हो जिस अर्थ पे हम लोग अभी हैं, और ये सारे पेड़ पौधे और यहाँ तक कि जीव जंतु, इस सारे चीजों का ये घर है। ये अर्थ कैसे फॉर्मेट हुआ, आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल में जानेंगे। इसको कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले ये आग का गोला हुआ करता था। तो आइए इस शक को भी दूर करते हैं और पूरे डिटेल में जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना मत। तो आज से 407 करोड़ साल पहले पूरे सोलर सिस्टम में बस अमन और शांति का माहौल था, और बस वहां पे घूम रही थी दो चीजें। पहला था गैसेस एंड दूसरी थी धूल और मिट्टी। और ये सारी पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं सोलर नेबुला, ये साइंटिफिक नेम है। और ये सारी चीजें जब घूमते घूमते एक ऐसा ब्लास्ट पर एक्सपोजर करती हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि यही एक ब्लास्ट है सोलर नोवा का, सुपर नोवा इसको कहते हैं हम। और ये ब्लास्ट वहां पे गैसेस के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि उसके साइड में हुआ था, और वहां पे एक डायन स्टार जो कि एक्सपोज हो गया था। और इसी के पूरे एक्सप्लोजन के चलते हमारे सोलर नेबुला पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होता है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पूरा सर्कल बन जाता है और इतना कंप्रेस्ड हो जाता है पूरा सिस्टम, वहां का पूरा पार्टिकल्स एंड पूरे घूमते घूमते बीच में एक पूरा कंप्रेस्ड होने लगते हैं, और अंदर ही अंदर ये एक ऐसा फॉर्मेशन कर देते हैं जिनको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। तो ये पूरा प्लेनेट एक डिस्क था, जो इसको हमने नाम दिया है प्रोटोप्लेनेटिक डिस्क। इसका मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोटो मतलब पहले होता है, और प्लेनेट मतलब प्लेनेट ग्रह, मतलब ग्रह से पहले वाली डिस्क। यही से पूरा फॉर्मेशन होता है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे पूरे सर्कल में ऐसे बना हुआ है। आज भी इसको एग्जाम्पल में लिया जा सकता है, क्योंकि सारे ऑर्बिट में जो सन के सारे प्लेनेट्स है, ये सारे इसी ऑर्बिट में घूमते आ रहे हैं। ये इसी के कारण होता है। और इसके चलते जब ये सारा चीज कंप्रेस्ड होने लगा, तो धीरे धीरे बीच में एक स्टार बनने लगा, ज्यादा प्रेशर और हीट के कारण। और इसी को हम स्टार को हम लोग कहते हैं प्रोटो स्टार। तो धीरे धीरे और भी कंप्रेस्ड होने लगा, और एक और टाइम आया जिसके चलते बीच में न्यूक्लियस फ्यूजन हो गया। और इसी न्यूक्लियस फ्यूजन के प्रोसेस के बाद हमारे सन का फॉर्मेशन होता है। और हमारे पूरे सन में 99.8% तो सारे पार्टिकल्स हैं। जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स थे उसी में थे धूल मिट्टी के कण, और 0.2% में से सारे प्लेनेट, मेटेरॉइड्स, लाखों मेटेरॉइड, हजारों कॉमेट्स एंड बहुत सारी चीजें जो कि इसी से 0.2 में बने। समझ सकते हैं 0.2 ये कितना बड़ा संख्या है उसके लिए। तो समझ पा रहे होंगे ये बहुत ही ज्यादा बड़ा संख्या है, और इसी के चलते पूरे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब जानेंगे कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें जो प्रोटोप्लेनेटिक डिस्क था, इसमें जो पार्टिकल्स घूम रहे थे, ये धीरे धीरे ये धूल मिट्टी के कण एक में मिलते रहे, और एक टाइम आता है जिसके चलते ये सारे बड़े एक आकार में बने जाते हैं, और इसी को कहते हैं प्रोटोइस्मल्स कहते हैं। और ये प्रोटोइस्मल्स मतलब होता है प्लेनेट से पहले वाले छोटे प्लेनेट्स, जिसका नाम है। और ये छोटे प्लेनेट अब आगे चल के बड़े भी होने वाले हैं। तो धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है ये सारी चीजें मिलके पूरे सोलर सिस्टम में टकराव होने लगता है। सोलर नेबुला और सोलर जो डिस्क था, ये सारी चीजें एक में लड़ने लगती है, और इन्हीं सारे लड़ाव के चलते होता है स्फेरिकल शेप का, जिसको हमने नाम दिया है अर्थ। और यहाँ तक कि कई सारे प्लैनेट्स भी बन जाते हैं। अर्थ कैसे बना है आइए इसको भी जानते हैं। तो अर्थ पे एसिड रेन होते हैं, और उसके बाद कई सारे वोल्केनिक इरेप्शन होते हैं, और वहां पे एसिड रेन भी होता है। और सबसे पहले जो जीव बनता है उसको हम लोग कहते हैं एल्गी। एल्गी पहले बनता है, उसके बाद सारे जीवों का फॉर्मेशन होता है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो सबसे पहले कहिएगा एल्गी का फॉर्मेशन हुआ इन द सी। तो ये सारी प्रोसेस जान तो गए आप, मगर आपको एक और चीज जाननी पड़ेगी। ये एक साइंटिफिक पूरा कैलकुलेशन है, बट आप किस पे भरोसा करते हो कमेंट में जरूर बताना। तो चलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना।